हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम उपयोजित लेखन देखने वाले हैं, उसमें से प्रसंग वर्णन देखने वाले हैं। प्रसंग वर्णन क्या होता है, उसकी जानकारी हम अब लेने वाले हैं। तो ध्यान रखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं प्रसंग वर्णन में, वो हम सबसे पहले देखते हैं। प्रश्न छठा में विद्यार्थियों से परिचित कोई प्रसंग दिया जाता है। विद्यार्थियों को अपनी कल्पना के आधार पर 60 से 80 शब्दों में उसका स्वाभाविक वर्णन करना होता है। दिए गए प्रसंग को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, फिर अपनी कल्पना के आधार पर उसे रोचक ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए और उचित ढंग से उसका समापन करना चाहिए। इसके लिए 5 अंक है। तो आपको प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित संदर्भ के आधार पर प्रसंग वर्णन कीजिए। ट्रेन के सफर में एक वृद्धा अपनी सुंदर सी पोटली में से कुछ निकाल निकाल कर खिड़की से बाहर फेंक रही थी। मैंने कुतूहलवश उससे इस बारे में पूछा तो उसने मेरे सामने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें विविध प्रकार के बीज दिखाई दिए। तो इसका हम उत्तर इस तरह लिखेंगे, पैसेज में लिखेंगे। पैसेज नंबर 1 देखो। मैंने देखा कि उसकी मुट्ठी में विविध प्रकार के बीज थे। मुझे समझते देर न लगी कि वह महिला क्या कर रही है। पैसेज नंबर 2, उसने बताया कि एक बार उसके इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था। ताल तलैया सूख गए थे। कुओं का पानी रसातल में चला गया था। फसलें नष्ट हो गई थी। उन्हीं दिनों का उन्हीं दिनों एक महात्मा उस महिला के गांव में आया। महात्मा जी ने गांव वालों से कहा, पेड़ लगाओ, पानी बरसेगा। ऐसा लिखते ही हम पैसेज नंबर 3 को शुरुआत करेंगे और 3 पैसेज नंबर 3 ऐसा होगा कि अगले दिन महात्मा जी ने आगे के लिए प्रस्थान किया। कुछ लोगों ने महात्मा जी को बात मानकर पेड़ लगाए। वर्षा के दिन आ गए तो उस इलाके में अच्छी बरसात हुई। यह संयोग था या महात्मा जी के वचन का प्रभाव, किसी को नहीं पता। तब से इस गांव में पेड़ लगाने की परंपरा चल पड़ी। अब इस गांव का कोई व्यक्ति गांव से बाहर जाता है तो वह अपने साथ कुछ बीज जरूर ले जाता है। वह उसे कहीं न कहीं फेंक देता है, इस उद्देश्य के कि शायद उसमें से कोई बीज पेड़ बन जाए। तो पैसेज नंबर 4 भी हमारा छोटा ही होगा, तो देखते हैं वो कैसा होगा। मेरे साथ सफ़र कर रही महिला अपने गांव की उसी परंपरा का पालन कर रही थी। मैंने सोचा, धन्य है यह महिला और धन्य है वह गांव, जिससे वृक्षारोपण का यह अनोखा तरीका अपना रखा है। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आपको प्रसंग लेखन अगर परीक्षा में आया तो आप उसे उचित तरीके से लिख पाए।